कभी आपने सोचा है कि रिश्तों में सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? गुस्सा, रोना या फिर तकरार? नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा हथियार है चुप्पी। लेकिन सवाल ये है कि जब यही चुप्पी असर ही न करे तो क्या करें? क्या ऐसे वक्त पर आपके पास कोई और चाल बाकी है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चैट विद बुक्स। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हम उस मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि अगर हम चुप हो जाए, अगर हम सामने वाले से बात करना बंद कर दें, तो शायद वो परेशान हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा और हमारी कदर करने लगेगा। और सच कहूं तो कई बार ये होता भी है। साइलेंस यानी चुप्पी एक पावरफुल वेपन है। ये सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर उसने क्या गलती की है, और वो आपकी अहमियत को महसूस करने लगता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। सोचिए, आप चुप हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला, वो तो बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है। आपको देखकर भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी दुनिया में खुश है, अपने कामों में बिजी है और ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे आपकी चुप्पी का उस पर कोई असर ही नहीं। ये वो पल है जब इंसान भीतर से टूटने लगता है। हम सोचते हैं, क्या मैं उसकी नज़रों में वाकई इतना बेकार हूँ? क्या मेरी चुप्पी इतनी बेअसर है? क्या अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? और यहीं पर हमें चाहिए एक नई स्ट्रैटेजी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चुप्पी सिर्फ तभी काम करती है जब सामने वाला अंदर से जुड़ा हो, जब उसके भीतर कहीं न कहीं गिल्ट या फियर ऑफ लॉस हो। लेकिन अगर उसके दिमाग में आपके लिए वो इम्पोर्टेंस ही नहीं बची है, तो सिर्फ चुप रहकर कुछ हासिल नहीं होगा। यही वजह है कि आज का हमारा टॉपिक बेहद खास है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ, जब चुप्पी काम ना आए तो वो 7 हरकतें जो सामने वाले को भीतर से हिला देंगी, उसे तड़पाएंगी और उसे मजबूर करेंगी कि वो खुद आपकी तरफ लौटे। ये 7 हरकतें सिर्फ साधारण ट्रिक्स नहीं हैं। इनमें छुपा है 2 बेहद शक्तिशाली फिलॉसफीज का मेल। रिवर्स साइकोलॉजी यानी सामने वाले को इनडायरेक्टली वही काम करने पर मजबूर करना जो आप चाहते हैं, और स्टोइसिज्म यानी अपने इमोशंस और रिएक्शंस पर काबू रखना और अपनी डिग्निटी को बरकरार रखना। अब सोचिए जरा, जब ये दोनों फिलॉसफीज एक साथ इस्तेमाल होंगी, तो सामने वाला चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वो अंदर से हिल जाएगा। वो सोचेगा, कुछ तो गड़बड़ है, क्यों अब इसका असर मुझ पर बढ़ रहा है? और यही वो जगह है जहाँ खेल पलटता है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, ये हरकतें सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं हैं, ये आपके लिए भी है। ये आपको एक नए कॉन्फिडेंस, एक नई सेल्फ वर्थ और एक नई ताकत से भर देती है। क्योंकि स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि हम सिर्फ अपनी एक्शंस और रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। तो आने वाले कुछ मिनटों में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको कौन सी 7 हरकतें करनी है, किस तरीके से करनी है और किस माइंडसेट के साथ करनी है। और जब आप इन्हें अपनाएंगे, तो न सिर्फ सामने वाला आपके वैल्यू को समझेगा, बल्कि आप खुद भी अपनी इनर पावर को महसूस करेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र सिर्फ एक रिलेशनशिप हैक नहीं, बल्कि एक लाइफ लेसन भी है। आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। पहली हरकत, ओवर अवेलेबिलिटी से बचो। दोस्तों, जब भी हम किसी को दिल से चाहते हैं, तो अक्सर हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले उनका मैसेज, दिन भर उनका ख्याल, और रात को सोने से पहले आखिरी कॉल या चैट। हम ये सोचते हैं कि इससे हमारा प्यार, हमारी लॉयल्टी साबित होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि ओवर अवेलेबिलिटी आपकी वैल्यू को कम कर देती है। जरा सोचिए, आपके पास कोई इंसान है जो हर वक्त आपके पीछे पीछे घूम रहा है, हर सवाल का तुरंत जवाब देता है, हर वक्त आपकी हाँ में हाँ मिलाता है। कुछ दिनों तक तो अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो इंसान बोरिंग लगने लगता है। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी है। हम उसी चीज की कदर करते हैं जो आसानी से नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया है, चीप थिंग्स आर ऑलवेज अवेलेबल, प्रेशियस थिंग्स आर रेयर।
और यही प्रिंसिपल रिश्तों पर भी लागू होता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप हर समय सामने वाले के लिए अवेलेबल रहते हैं, तो आप स्कैर्सिटी वैल्यू खो देते हैं। स्कैर्सिटी वैल्यू का मतलब है किसी चीज की रेयरिटी उसकी वैल्यू बढ़ा देती है। जैसे सोना रेयर है इसलिए कीमती है, पानी हर जगह है इसलिए उसकी कदर उतनी नहीं की जाती। अब सोचिए, जब आप हर वक्त सामने वाले के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो आप उस रेयर वैल्यू को खो देते हैं। यहाँ स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी एनर्जी और समय को बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहिए। स्टोइक्स कहते हैं, हमारा समय हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, तो क्यों न हम इसे उन जगहों पर इन्वेस्ट करें जहां सच में जरूरत है, बजाय इसके कि किसी को बार बार साबित करें कि हम हर पल मौजूद हैं। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए, राहुल और नेहा एक रिलेशनशिप में हैं। राहुल नेहा से बहुत प्यार करता है और वो चाहता है कि नेहा हमेशा खुश रहे। इसलिए राहुल हर वक्त नेहा के कॉल्स उठाता है, हर मैसेज का तुरंत जवाब देता है और यहाँ तक कि अपनी प्रायोरिटीज भी छोड़ देता है ताकि नेहा को कभी अकेलापन महसूस न हो। शुरू में नेहा को अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो सोचने लगती है, राहुल के पास अपनी कोई दुनिया ही नहीं है, क्या ये सिर्फ मेरे इर्द गिर्द घूमता रहेगा? और इसी सोच से उसकी रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होने लगती है। अब सोचिए, अगर राहुल थोड़ा बैलेंस रखता, अपने काम, हॉबीज और दोस्तों के लिए भी वक्त निकालता और हर चीज में तुरंत उपलब्ध न होता, तो नेहा को लगता कि राहुल का अपना भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और यही चीज उसके रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन को बढ़ाती। तो दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोल्ड या रूड बन जाए। इसका मतलब है कि आपको अपनी अवेलेबिलिटी को स्मार्टली मैनेज करना है। सामने वाले को टाइम दीजिए, लेकिन हर समय नहीं। जवाब दीजिए, लेकिन हर बार तुरंत नहीं। कह दिखाइए, लेकिन अपनी इंडिविडुअलिटी खोकर नहीं। स्टोइसिज्म यहीं पर काम आता है। यह हमें सिखाता है कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल करो, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन से बचो और पेशेंस रखो। जब आप हर चीज का तुरंत रिएक्शन नहीं देते, तो सामने वाले को भी आपकी इम्पोर्टेंस समझ में आने लगती है। तो याद रखिए, अगर आप हर वक्त अवेलेबल हैं, तो सामने वाले के लिए आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी को रेयर बनाते हैं, तो आपकी वैल्यू सोने जैसी चमकेगी। दोस्तों, पहली हरकत यही है, ओवर अवेलेबिलिटी से बचो। अपने समय और एनर्जी को सम्मान दो, क्योंकि जब आप खुद को रिस्पेक्ट दोगे, तभी दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करना सीखेगी। दूसरी हरकत, अपना ध्यान खुद पर लगाओ। दोस्तों, जब हम किसी रिश्ते में इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं और सामने वाला हमें इग्नोर करने लगता है, तो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हम उसका ध्यान पाने के लिए और ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम और कह दिखाएंगे और समय देंगे और सैक्रिफाइस करेंगे, तो शायद वो बदल जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि जितना आप उसका ध्यान पाने की कोशिश करते हो, उतना ही वो आपसे दूर होता जाता है। यहीं पर काम आती है दूसरी हरकत, अपना ध्यान खुद पर लगाओ। सोचिए, जब आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ सामने वाले को खुश करने में खर्च होती है, तो आपके पास अपने लिए कुछ बचता ही नहीं। आपकी पर्सनैलिटी डल हो जाती है, आपके ड्रीम्स और गोल्स पीछे छूट जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सामने वाला ये सोचने लगता है कि ये इंसान तो मेरे बिना कुछ है ही नहीं। यही सोच उसकी रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन को खत्म कर देती है। अब एक सवाल उठता है, अगर सामने वाला इग्नोर कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जवाब है, उसकी तरफ नहीं, अपनी तरफ ध्यान दो। जिम ज्वाइन करो, हेल्थ पर ध्यान दो, कोई नया स्किल सीखो, करियर में ग्रोथ करो, हॉबीज अपनाओ, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, कुछ भी जो तुम्हें खुश करे। सोशल लाइफ स्ट्रॉन्ग करो, दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त बिताओ। जब आप ये सब करने लगते हो, तो दो चीजें होती है। पहली, आप खुद अंदर से स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट महसूस करने लगते हो। दूसरी, सामने वाला नोटिस करने लगता है कि आप उसके बिना भी खुश और प्रोडक्टिव हो, और यही चीज उसे परेशान कर देती है। साइकोलॉजी इसे सेल्फ फोकस शिफ्ट कहती है।
जब कोई इंसान पहले आपको सेंटर ऑफ अटेंशन मानता है और अचानक देखता है कि अब आप खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके भीतर इनसिक्योरिटी पैदा होती है। वो सोचने लगता है, ये मेरे बिना इतना खुश कैसे हैं? कहीं इसे मेरी जरूरत ही न रह जाए। यही इनसिक्योरिटी उसे वापस आपकी तरफ खींचती है। अब बात करते हैं स्टोइसिज्म की। स्टोइक्स का मानना है कि हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद के प्रति है। अगर हम खुद को निग्लेक्ट करते हैं और सिर्फ दूसरों को प्रायोरिटी देते हैं, तो हम अपनी इनर पावर खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, "इट इज नॉट दैट वी हैव अ शॉर्ट टाइम टू लाइव, बट दैट वी वेस्ट अ लॉट ऑफ इट।" यानी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास वक्त कम है, समस्या ये है कि हम उसे गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपनी एनर्जी उस इंसान पर वेस्ट मत कीजिए जो आपको वैल्यू नहीं दे रहा। उसकी बजाय अपने ग्रोथ पर इन्वेस्ट कीजिए। जब आप अपने गोल्स अचीव करने लगते हैं, अपनी हेल्थ और लुक्स पर काम करने लगते हैं और अपनी सोशल प्रेजेंस स्ट्रांग बनाते हैं, तो आप न सिर्फ खुद को खुश करते हैं, बल्कि इनडायरेक्टली सामने वाले पर भी गहरा असर डालते हैं। एक छोटा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, पूजा का बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर करने लगा। पूजा दिन भर अपसेट रहती, रोती और बार बार उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती। लेकिन फिर उसने फैसला किया कि वो अपना ध्यान खुद पर लगाएगी। उसने जिम ज्वाइन किया, नया लैंग्वेज सीखना शुरू किया और दोस्तों के साथ आउटिंग्स करने लगी। कुछ महीनों में पूजा पूरी तरह बदल गई, कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और खुश। जब उसके बॉयफ्रेंड ने ये देखा, तो उसे शॉक लगा। वो सोचने लगा, ये मेरे बिना इतनी खुश कैसे है? कहीं इसे मेरी जरूरत ही न रह जाए? और यहीं से उसके भीतर तड़प शुरू हुई। तो याद रखिए दोस्तों, जब आप अपना ध्यान खुद पर लगाते हैं, तो आप जीतते भी हो और सामने वाले को इनडायरेक्टली रियलाइज भी कराते हो कि आपने अपनी वैल्यू समझ ली है। स्टोइसिज्म यही सिखाता है, कंट्रोल उसी चीज पर करो जो आपके बस में है, और आपके बस में सिर्फ एक ही चीज है, आप खुद। तो दूसरी हरकत यही है, अपना ध्यान खुद पर लगाओ, क्योंकि जब आप खुद पर फोकस करेंगे, तो आपकी इनर शाइन इतनी तेज होगी कि सामने वाला चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पाएगा। तीसरी हरकत, सटल प्रोग्रेस दिखाओ। दोस्तों, अब आती है तीसरी और बहुत ही असरदार हरकत, सटल प्रोग्रेस दिखाओ। इसका मतलब है, आप अपनी जिंदगी में बदलाव और प्रगति लाओ, लेकिन उसे जाहिर करने का तरीका ऐसा हो कि सामने वाले के दिल दिमाग को अंदर से झकझोर दे। देखिए, इंसान की फितरत ही अजीब है। जब तक आप उसी जगह खड़े रहते हो, लोग आपको हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप प्रोग्रेस करने लगते हो, प्रोफेशनली, इमोशनली, सोशली या फिजिकली, वही लोग जो आपको नजरअंदाज कर रहे थे, अचानक से आपको सीरियस लेने लगते हैं। अब जरा सोचिए, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि आप चुप है या अपसेट। लेकिन एक दिन वो देखता है कि आपने नया कोर्स ज्वाइन कर लिया है, आपके सोशल मीडिया पर पिक्चर्स है जहां आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश दिख रहे हो, या फिर आपने कोई नई अचीवमेंट हासिल कर ली है। उस पल उसके भीतर एक हलचल शुरू हो जाती है। वो सोचता है, ये मेरे बिना भी ग्रो कर रहा है, ये तो बदल रहा है, और अगर मैंने इसे खो दिया तो? यही सोच उसे परेशान करती है और यहीं से उसके मन में तड़प शुरू हो जाती है। क्यों जरूरी है सटल प्रोग्रेस? साइकोलॉजी कहती है कि इंसान नेचुरली उन लोगों की ओर अट्रैक्ट होता है जो ग्रोथ और चेंज दिखाते हैं। जब आप स्टैटिक रहते हो, लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं। जब आप डायनामिक रहते हो, लोग आपके वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। स्टोइसिज्म भी यही सिखाता है कि हमें हर दिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, वेस्ट नो मोर टाइम आर्ग्यूइंग अबाउट व्हाट अ गुड मैन शुड बी वन। यानी दूसरों को कॉन्विंस करने में वक्त मत गवाओ, बस खुद प्रोग्रेस करते रहो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए अजय का रिश्ता टूट गया और उसकी गर्लफ्रेंड उसे इग्नोर करने लगी। अजय ने शुरुआत में चुप्पी अपनाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने सटल प्रोग्रेस स्ट्रैटेजी अपनाई। उसने जिम ज्वाइन किया और 3 महीने में उसकी पर्सनालिटी बदल गई। उसने लिंक्डइन पर अपने नए प्रोजेक्ट की अचीवमेंट डाली।
उसने सोशल मीडिया पर दोस्ती और आउटिंग्स की तस्वीरें पोस्ट करनी शुरू की। अब उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसे इग्नोर कर रही थी, अचानक सोचने लगी, अजय तो मेरे बिना और बेहतर होता जा रहा है। मैंने इसे हल्के में ले लिया। यही गिल्ट और फियर ऑफ लॉस अजय के लिए पावर बन गया। स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक्स मानते हैं कि प्रोग्रेस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपके ग्रोथ का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ सामने वाले को जलाने के लिए प्रोग्रेस दिखाते हो, तो वो टेम्परेरी होगी। लेकिन अगर आप सच में खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, तो वो परमानेंट शाइन आपकी पर्सनैलिटी से झलकेगी। याद रखिए, सटल प्रोग्रेस दिखाना मतलब ओवर शो ऑफ नहीं। हर अचीवमेंट को ढोलन गाड़े के साथ अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। बस इतना करिए कि सामने वाला इनडायरेक्टली नोटिस करे कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। टिप्स टू अप्लाई सटल प्रोग्रेस। सोशल मीडिया का इस्तेमाल वाइजली करो। नई पिक्चर्स, अचीवमेंट्स, हॉबीज शेयर करो, लेकिन ओवर पोस्ट मत करो। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, हेल्थ और फिटनेस पर काम करो। करियर या स्किल ग्रोथ दिखाओ, नई लर्निंग, प्रोजेक्ट्स, सर्टिफिकेशंस। पॉजिटिव वाइब रखो, नेगेटिविटी पोस्ट करने के बजाय कॉन्फिडेंट और खुश दिखो। तो दोस्तों, तीसरी हरकत यही है, सटल प्रोग्रेस दिखाओ। क्योंकि जब सामने वाला ये देखेगा कि आप उसकी अनुपस्थिति में और भी ग्रो कर रहे हो, तो उसके भीतर इनसिक्योरिटी, गिल्ट और डर पैदा होगा। वो सोचेगा, मैंने इसे खो दिया तो? और यही सोच उसे वापस आपकी ओर खींचेगी। याद रखिए, प्रोग्रेस आपकी ताकत है, और जब आप उसे सटली दिखाते हो, तो आप बिना एक शब्द कहे भी सबसे गहरी बात सामने वाले तक पहुंचा देते हो। चौथी हरकत, मांग मत करो, ऑफर करो। दोस्तों, अब बारी आती है चौथी हरकत की, जो है मांग मत करो, ऑफर करो। सुनने में ये लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी बेहद गहरी है। कभी गौर किया है? जब हम किसी रिश्ते में ज्यादा इन्वेस्ट हो जाते हैं, तो अक्सर हम सामने वाले से मांगना शुरू कर देते हैं। मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहे हो? तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह क्यों नहीं? हम सोचते हैं कि इन सवालों से शायद सामने वाला गिल्टी हो जाएगा और बदल जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी डिमांड्स सामने वाले को और दूर धकेल देती है। क्यों? क्योंकि मांगना हमेशा पावरलेस पोजीशन होती है। जब आप मांगते हो, तो आप इनडायरेक्टली ये कह रहे होते हो कि मेरी खुशी तुम्हारे हाथ में है। और इंसान की फितरत है कि वो कंट्रोल रखना चाहता है, न कि किसी के प्रेशर में आना। साइकोलॉजी का सच। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी से कुछ डिमांड करते हो, तो उसके दिमाग में रेजिस्टेंस पैदा होता है। वो सोचने लगता है कि ये मुझसे इतना डिमांड क्यों कर रहा है? क्या मैं इसका स्लेव हूँ? पर जब आप मांगना छोड़कर ऑफर करना शुरू करते हो, यानी बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ देना, तो उसका दिमाग डिफेंसिव नहीं होता, बल्कि वो आपके जेस्चर को अप्रिशिएट करने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल। चलो इसे एक छोटी कहानी से समझते हैं। राहुल और श्रेया का रिश्ता चल रहा था, लेकिन हाल ही में श्रेया ने राहुल को काफी इग्नोर करना शुरू कर दिया। राहुल बार बार श्रेया से पूछता, तुम टाइम क्यों नहीं देती? तुम्हें अब मेरी क्या नहीं? हर बार श्रेया इरिटेट हो जाती और कहती, प्लीज मुझे स्पेस दो। फिर राहुल ने अपनी अप्रोच बदल दी। उसने मांगना बंद कर दिया और ऑफर करना शुरू किया। उसने कैजुअली कहा, मैं वीकेंड पर दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा रहा हूँ। अगर तुम ज्वाइन करना चाहो तो वेलकम हो। उसने स्वीट तरीके से अपनी केयर दिखाई, बिना ये पूछे कि तुम मेरी केयर क्यों नहीं करती। धीरे धीरे श्रेया को फर्क पड़ने लगा, क्योंकि अब राहुल डिमांड नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी पॉजिटिव एनर्जी और वाइब्स ऑफर कर रहा था। स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी एक्शंस हैं, दूसरों की रिएक्शंस नहीं। जब आप डिमांड करते हो, तो आप दूसरों की रिएक्शंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और यही फ्रस्ट्रेशन का कारण है। लेकिन जब आप ऑफर करते हो, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो, रिस्पेक्ट हो या टाइम, तो आप अपनी डिग्निटी को बरकरार रखते हो। आप किसी से कुछ मांगते नहीं, बस अपनी तरफ से अच्छा करते हो, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स।
मांग मत करो, ऑफर करो। डिमांडिंग मैसेजेस अवॉइड करो। कॉल क्यों नहीं किया की जगह कैजुअली बोलो, मैं अभी फ्री था, सोचा तुमसे शेयर करूं। एक्सपेक्टेशंस कम करो। स्टोइक माइंडसेट अपनाओ, मैं सिर्फ वो कंट्रोल कर सकता हूं जो मेरे हाथ में है। पॉजिटिव वाइब्स ऑफर करो। सामने वाले के साथ बातचीत में शिकायत कम, पॉजिटिविटी ज्यादा रखो। अपॉर्चुनिटीज दो, दबाव मत डालो। इनवाइट करो, ऑर्डर मत दो। फाइनल थॉट, याद रखिए दोस्तों, जब आप मांगते हो तो आप वैल्यू खोते हो, लेकिन जब आप ऑफर करते हो तो आप रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों पाते हो। रिवर्स साइकोलॉजी यही कहती है, जितना आप किसी चीज के पीछे भागोगे वो उतनी दूर जाएगी। जितना आप डिटैच्ड होकर ऑफर करोगे वो उतनी जल्दी आपके पास लौटेगी। तो चौथी हरकत यही है, मांग मत करो, ऑफर करो। क्योंकि असली पावर इसी में है कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें और अपनी तरफ से बेस्ट देते रहें। इससे आपकी डिग्निटी भी बची रहती है और सामने वाला भी आपकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने पर मजबूर हो जाता है। पांचवी हरकत, शॉर्ट स्वीट कम्युनिकेशन। दोस्तों, अब बारी है पांचवी हरकत की, शॉर्ट स्वीट कम्युनिकेशन। ये हरकत बाहर से बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसका असर सामने वाले के दिमाग और दिल पर गहरा पड़ता है। क्या गलती करते हैं लोग? जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम अक्सर ओवर कम्युनिकेट करने लगते हैं। लंबे लंबे मैसेज भेजते हैं, बार बार कॉल करते हैं, अपनी फीलिंग्स बार बार जताते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने सामने वाले को अच्छे से समझा दिया तो वो हमें वापस समझेगा और बदल जाएगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्टी होती है। सामने वाला सोचेगा, ये इंसान तो मेरे पीछे पड़ा है, इसे मेरी कमी की बजाय मेरी जरूरत है। और जब भी कोई आपकी जरूरत को वीकनेस समझने लगे तो रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों खत्म हो जाते हैं। साइकोलॉजी क्या कहती है? साइकोलॉजी के अनुसार लंबे और बार बार कम्युनिकेशन सामने वाले के दिमाग में कंफर्ट जोन बना देता है। वो सोचता है, ये इंसान हमेशा अवेलेबल है, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जब आप अपनी कम्युनिकेशन को शॉर्ट, स्वीट और बैलेंस्ड बना लेते हैं तो आप उसके दिमाग में स्कैर्सिटी इफेक्ट पैदा करते हो। यानी अब आपके वर्ड्स रेयर हो जाते हैं। रेयर चीजों की वैल्यू ऑटोमैटिकली बढ़ जाती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए नेहा का बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर कर रहा है। नेहा रोज उसे लंबे लंबे पैराग्राफ्स भेजती है, तुम मुझसे ऐसे क्यों कर रहे हो? मैंने क्या गलती की? क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? हर बार जब नेहा ऐसा करती है, उसका बॉयफ्रेंड और ज्यादा दूर चला जाता है। लेकिन जब नेहा ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी और कम्युनिकेशन को शॉर्ट स्वीट कर दिया, तो डायनामिक्स बदल गए। अब वो सिर्फ छोटे जवाब देती, ठीक है, बटा, कूल, बटा, बिजी हूँ, लेटर टॉक। अगर बॉयफ्रेंड कांटेक्ट करता तो नेहा वार्म लेकिन कंसाइज रहती। कुछ दिनों में बॉयफ्रेंड को फर्क पड़ने लगा। उसे लगा, नेहा अब उतनी इन्वेस्टेड क्यों नहीं है? ये इतना शॉर्ट क्यों रिप्लाई कर रही है? कहीं ये मुझे खो तो नहीं रही? और यही इनसिक्योरिटी उसके मन में तड़प पैदा करती है। स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक सिखाते हैं कि हमें अपनी इमोशंस को वर्ड्स में वेस्ट नहीं करना चाहिए। साइलेंस और ब्रेविटी, संक्षिप्तता, अक्सर सबसे बड़ा वेपन होती है। एपिक्टेटस ने कहा था, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। यानी खुद को जस्टिफाई करने की बजाय अपने एक्शन से दिखाओ कि तुम कौन हो। जब आप शॉर्ट स्वीट कम्युनिकेशन रखते हो तो आप दो चीजें करते हो। आप अपनी डिग्निटी बचाते हो, आप सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हो। प्रैक्टिकल टिप्स, शॉर्ट स्वीट कम्युनिकेशन। वन लाइनर्स का इस्तेमाल करो। लंबी कहानियां मत लिखो। छोटे और न्यूट्रल रिप्लाईज दो, ओके, नोटेड, कूल, विल सी। ओवर एक्सप्लेनेशन बंद करो। अगर सामने वाला पूछे तुम बिजी क्यों हो, तो सिंपल जवाब दो, काम है। डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। न्यूट्रल टोन रखो, न बहुत कोल्ड बनो, न बहुत नीडी। बस पलाइट और बैलेंस्ड रहो। सिर्फ जरूरी बातें करो। हर बार इनिशिएट मत करो। जरूरी हो तभी कम्युनिकेशन शुरू करो। फाइनल थॉट, याद रखिए दोस्तों,
आपके वर्ड्स की वैल्यू तभी बढ़ती है जब वो कम और मीनिंगफुल होते हैं। अगर आप हर बार लंबी लंबी बातें करेंगे तो सामने वाला उन्हें इग्नोर कर देगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट स्वीट कम्युनिकेशन रखेंगे तो सामने वाला हर शब्द को सीरियसली लेगा और उसके पीछे छुपे मीनिंग को सोचता रहेगा। रिवर्स साइकोलॉजी यही कहती है, जितना आप कम बोलते हो उतना सामने वाला ज्यादा सोचता है। और स्टोइसिज्म यही सिखाता है, कम बोलो, ज्यादा करो। तो पांचवी हरकत यही है, शॉर्ट स्वीट कम्युनिकेशन। क्योंकि जब आप वर्ड्स को वाइजली इस्तेमाल करते हो तो साइलेंस इटसेल्फ बन जाती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। छठी हरकत, सरप्राइज डिटैचमेंट। 600 वर्ड्स। दोस्तों, अब आती है छठी हरकत, सरप्राइज डिटैचमेंट। ये हरकत इतनी पावरफुल है कि अगर आपने इसे सही तरीके से अपनाया तो सामने वाला सचमुच हिल जाएगा। सरप्राइज डिटैचमेंट है क्या? डिटैचमेंट यानी दूरी बनाना। लेकिन ये दूरी नॉर्मल नहीं है, ये अचानक और अनएक्सपेक्टेड होती है। जब आप सामान्य रूप से सामने वाले से बात कर रहे होते हैं, रिप्लाई दे रहे होते हैं, और फिर अचानक से एकदम शांत हो जाते हैं, यही है सरप्राइज डिटैचमेंट। इसका असर ये होता है कि सामने वाला तुरंत सोचने लगता है, अचानक क्या हुआ? कल तक सब नॉर्मल था, आज ये इतना डिस्टेंट क्यों है? कहीं ये मुझे छोड़ तो नहीं रहा? साइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा उसी चीज के बारे में सोचता है जो अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो जाए। अगर आप धीरे धीरे दूर होते हो तो सामने वाला उस दूरी का आदी हो जाता है, लेकिन अगर आप अचानक दूरी बनाते हो तो उसका दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। ये पैनिक उसे बेचैन करता है और बेचैनी उसे आपके पास वापस खींचती है। एग्जाम्पल, चलो एक कहानी से समझते हैं। समीरा और करण अच्छे दोस्त थे। करण अक्सर समीरा को लाइटली लेता था क्योंकि समीरा हमेशा उसके मैसेजेस का जवाब देती थी, हमेशा अवेलेबल रहती थी। लेकिन एक दिन समीरा ने स्ट्रैटेजी बदली। उसने नॉर्मल बातचीत की, लेकिन अचानक कुछ दिनों तक रिप्लाई करना बंद कर दिया। जब रिप्लाई किया भी तो सिर्फ छोटे न्यूट्रल वर्ड्स में बिजी हूँ, बटा, लेटर। उसने सोशल मीडिया पर खुद की पिक्चर्स डाली जहां वो खुश और बिजी दिख रही थी। करण शॉक में आ गया। उसने सोचा, समीरा को क्या हुआ? ये अचानक इतनी दूर क्यों हो गई? कहीं ये अब मुझे इम्पोर्टेंस देना बंद तो नहीं कर रही? यहीं से उसके मन में डर और तड़प पैदा हुई और उसने खुद समीरा को कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमें अपनी भावनाओं पर काबू रखना चाहिए और दूसरों की रिएक्शंस की डिपेंडेंसी छोड़ देनी चाहिए। सरप्राइज डिटैचमेंट असल में स्टोइक प्रैक्टिस है। आप साबित करते हो कि आप किसी पर इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यानी असली ताकत तब आती है जब आप सामने वाले को दिखाते हो कि आप इमोशनली स्ट्रांग हो और किसी भी वक्त डिटैच हो सकते हो। प्रैक्टिकल स्टेप्स, सरप्राइज डिटैचमेंट। नॉर्मल बिहेवियर रखो, फिर अचानक चुप हो जाओ। सामने वाले को कोई वार्निंग मत दो। नॉर्मल बातचीत के बाद कुछ दिन साइलेंस रखो। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो। गायब मत हो, बस सटली दिखाओ कि आप बिजी और खुश हो। सामने वाला नोटिस करेगा कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो, लेकिन अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो। रिप्लाईज डिले करो। अगर वो कांटेक्ट करे तो तुरंत जवाब मत दो। कुछ घंटों या एक दिन बाद कैजुअली रिप्लाई करो। एनर्जी विथड्रॉ करो। कंप्लेंट्स, डिमांड्स, लंबी कॉन्वर्जेशंस सब बंद कर दो। शॉर्ट स्वीट रिस्पॉन्सेज रखो। फाइनल थॉट। याद रखिए दोस्तों, सामने वाला तभी डरता है जब उसे लगता है कि वो आपको खो सकता है, और ये डर पैदा करने का सबसे असरदार तरीका है सरप्राइज डिटैचमेंट। रिवर्स साइकोलॉजी यहाँ यही काम करती है। जितना आप दूर होते हो उतना ही सामने वाला आपके करीब आने की कोशिश करता है, और स्टोइसिज्म आपको स्ट्रेंथ देता है कि आप ये डिटैचमेंट मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी चॉइस और डिग्निटी से कर रहे हो। तो छठी हरकत यही है, सरप्राइज डिटैचमेंट। क्योंकि कभी कभी चुप्पी से भी ज्यादा ताकत होती है अचानक की गई दूरी में।
यही डिस्टेंस सामने वाले के मन में डर, गिल्ट और तड़प पैदा करती है। 7वीं हरकत, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 7वीं और सबसे अहम हरकत पर, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। इस हरकत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपके पूरे गेम को बैलेंस करती है। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस का मतलब क्या है? डिस्टेंस यानी दूरी, लेकिन ये दूरी गुस्से या बदले की भावना से नहीं, बल्कि रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ होती है। इसमें न तो आप सामने वाले को इंसल्ट करते हो, न उसे चीप ट्रिक से मैनिपुलेट करते हो, और न ही खुद को गिराते हो, बल्कि आप एक क्लियर मैसेज देते हो, मैं तुम्हें स्पेस दे रहा हूँ, लेकिन इस स्पेस में मेरी डिग्निटी भी बनी रहेगी। साइकोलॉजी एक्सप्लेनेशन। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप किसी से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हो, इग्नोर, ब्लॉक, इंसल्ट, तो सामने वाले के दिमाग में एक डिफेंसिव वॉल बन जाती है। वो सोचने लगता है, इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया है, अब मुझे भी इसे इग्नोर करना चाहिए। लेकिन जब आप रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखते हो, तो डायनामिक्स बदल जाते हैं। आप न तो कंप्लीटली वैनिश होते हो, नहीं नीडी बनते हो, बल्कि आप इतने मैच्योर और बैलेंस्ड लगते हो कि सामने वाले के भीतर क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट खुद ब खुद पैदा होने लगती है। एग्जाम्पल, मान लीजिए आरव और मीरा का रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था। आरव हर वक्त मीरा से लड़ाई करता और फिर उसे इग्नोर करता। मीरा ने शुरुआत में उसकी परवाह की, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा कि ये डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है। लेकिन जब मीरा ने स्ट्रैटेजी बदली और रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखी, तो खेल पलट गया। मीरा ने आरव से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया। वो कामली रिस्पॉन्ड करती, और कई बार रिस्पॉन्ड ही नहीं करती। उसने अपनी एनर्जी खुद पर लगानी शुरू कर दी, लेकिन आरव को ओपनली इंसल्ट भी नहीं किया। धीरे धीरे आरव को महसूस हुआ कि मीरा अब उसकी नेगेटिविटी से अनअफेक्टेड है। ये डिस्टेंस इतनी डिग्निफाइड थी कि आरव को गिल्ट और रिस्पेक्ट दोनों महसूस हुए, और यही रिस्पेक्ट उसे वापस खींच लाया। स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दूसरों को कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन खुद को कंट्रोल करना पूरी तरह हमारे बस में है। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस इसी प्रिंसिपल पर आधारित है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। यानी अगर सामने वाला इमैच्योर है, तो आपको इमैच्योर नहीं बनना। आपकी डिग्निटी और कामनेस ही आपकी असली ताकत है। जब आप रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस रखते हो, तो आप सामने वाले को इनडायरेक्टली ये बताते हो कि मैं तुम्हारी कद्र करता हूँ, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं। मैं तुम्हें स्पेस दे रहा हूँ, लेकिन इस स्पेस में मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा। प्रैक्टिकल स्टेप्स, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। पोलाइट लेकिन लिमिटेड कम्युनिकेशन। अगर सामने वाला बात करता है, तो रिस्पॉन्ड करो, लेकिन छोटी और डिग्निफाइड बातें करो। नो ड्रामा पॉलिसी। गुस्सा, लड़ाई, ब्लेम गेम्स सब अवॉइड करो। काम और बैलेंस्ड रहो। अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। सामने वाले को इनडायरेक्टली ये बताओ कि आप खुद की रिस्पेक्ट सबसे पहले रखते हो। प्रेजेंट रहो, लेकिन चेस मत करो। सामने वाले को लगे कि आप गायब नहीं हो, लेकिन जरूरत से ज्यादा पास भी नहीं हो। फाइनल थॉट। दोस्तों, याद रखिए, सच्ची ताकत डिसरिस्पेक्ट से नहीं, रिस्पेक्ट से आती है। रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस वो स्ट्रैटेजी है जिसमें आप सामने वाले को स्पेस भी देते हो और अपने अंदर का चार्म भी बनाए रखते हो। रिवर्स साइकोलॉजी यहाँ यही काम करती है। जब आप डिस्टेंस को डिग्निफाइड तरीके से मेंटेन करते हो, तो सामने वाला डरता है कि कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दे। स्टोइसिज्म यही सिखाता है कि आपकी डिग्निटी और इनर पीस सबसे पहले है, बाकी सब बाद में। तो 7वीं हरकत यही है, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस। क्योंकि जब आप खुद की रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करते हो, तभी सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट करना सीखता है। दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने गहराई से समझा कि जब आपकी चुप्पी काम नहीं आती, तो कौन सी 7 हरकतें हैं जो सामने वाले को तड़पाकर वापस आपकी ओर खींच लाती है। हमने देखा कि ओवर अवेलेबिलिटी से बचना कैसे सामने वाले को आपकी कमी महसूस कराता है। फिर सीखा कि अपना ध्यान खुद पर लगाना आपको और ज्यादा मैग्नेटिक बना देता है।
उसके बाद सटल प्रोग्रेस दिखाना सामने वाले के मन में कंपटीशन और क्यूरियोसिटी जगाता है। चौथी हरकत थी, मांग मत करो, ऑफर करो, यानी एनर्जी को बेगिंग से शिफ्टिंग करके वैल्यू क्रिएशन में लगाना। पांचवी हरकत, शॉर्ट स्वीट कम्युनिकेशन, जिसमें वर्ड्स को वाइजली इस्तेमाल करके उनकी वैल्यू बढ़ाई जाती है। फिर आई सबसे पावरफुल मूव, सरप्राइज डिटैचमेंट, यानी अचानक बनाई गई दूरी जो सामने वाले को अंदर तक हिला देती है। और अंत में सीखी, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस, जिसमें डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाते हुए सामने वाले को इनडायरेक्टली आपकी वैल्यू रियलाइज कराई जाती है। दोस्तों, ये सातों हरकतें सिर्फ रिलेशनशिप या किसी खास इंसान के साथ नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी में काम आती है। ये प्रिंसिपल्स है रिवर्स साइकोलॉजी और स्टोइसिज्म के, जो हर जगह लागू होते हैं, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, परिवार हो या आपकी प्रोफेशनल लाइफ। असली मैसेज, अब आपको एक बात दिल से समझनी होगी, ये हरकतें सामने वाले को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं हैं। इनका मकसद है खुद को एम्पावर करना, अपनी डिग्निटी को बचाना और अपनी लाइफ को कंट्रोल करना। जब आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हो, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि आप अब नीडी नहीं रहते, आप बैलेंस्ड और पावरफुल हो जाते हो। और याद रखिए, जब आप अपनी एनर्जी खुद पर लगाते हो, तो सामने वाला आपके वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने पर मजबूर हो जाता है। स्टोइक रिमाइंडर, स्टोइक्स कहते थे, हैप्पीनेस एंड फ्रीडम बिगिन विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन प्रिंसिपल, सम थिंग्स आर विद इन आवर कंट्रोल एंड सम थिंग्स आर नॉट। यानी आपकी कंट्रोल में सिर्फ आपका बिहेवियर है, आपका एटीट्यूड है, आपकी चॉइसेस है, बाकी लोगों की रिएक्शंस आपके हाथ में नहीं। तो अगर कोई आपके पास वापस आता है, वेरी गुड, अगर नहीं आता, तब भी आप विन करते हो, क्योंकि आपने खुद को स्ट्रांग बना लिया है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा, तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और यूट्यूब एल्गोरिदम को बताता है कि ये कंटेंट वैल्यूबल है। अगर आप ऐसे ही डीप, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स रोजाना पाना चाहते हैं, तो चैनल चैट विद बुक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, आज की 7 हरकतों में से कौन सी हरकत आपको सबसे पावरफुल लगी और आप अपनी लाइफ में कौन सी सबसे पहले अप्लाई करने वाले हो। आपके कमेंट्स न सिर्फ मुझे इंस्पायर करेंगे, बल्कि हमारी पूरी कम्युनिटी को एक दूसरे से सीखने का मौका देंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त, भाई बहन या रिश्तेदार के काम आ सकता है जो आजकल इमोशनल स्ट्रगल से गुजर रहा है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि नॉलेज तभी मीनिंगफुल है जब हम उसे दूसरों तक भी पहुंचाए। दोस्तों, जिंदगी एक चेस गेम की तरह है, हर मूव सोच समझकर करनी पड़ती है, और ये 7 हरकतें आपके लिए वही स्मार्ट मूव्स हैं जिनसे आप गेम जीत सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स की हो, रिस्पेक्ट की हो या सेल्फ ग्रोथ की। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए, अब आप किसी के पीछे भागेंगे नहीं, अब आप बेगिंग नहीं करेंगे, अब आप अपनी डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखेंगे, क्योंकि जब आप खुद पावरफुल बन जाते हो, तो लोग ऑटोमैटिकली आपकी तरफ खिंचते चले आते हैं। दोस्तों, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे थे चैट विद बुक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई किताब, नई सोच और नई स्ट्रैटेजीज के साथ। तब तक याद रखिए, आप यूनिक हो, आप स्पेशल हो और आपकी वैल्यू दुनिया का कोई भी इंसान कम नहीं कर सकता।